नमस्कार, मैं हिमांशु जर्नलिस्ट। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम। प्राइम टाइम की इस पूरे वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि ममता बनर्जी राजनीति की धुरंधर है। उनके सामने बीजेपी कभी टिक नहीं पाएगी, वो भी बंगाल के अंदर। जी हाँ, कभी नहीं टिक पाएगी। बीजेपी जिस रणनीति से, मतलब एनडीए जिस रणनीति से बिहार का चुनाव जीती थी, उसी को अपना ली है ममता बनर्जी। जी हाँ, उसी को अपना ली है। ममता बनर्जी ने हड़प लिया है नीतीश बीजेपी का फार्मूला। बंगाल में बिहार वाला खेल दिखाएंगी दीदी। जी हाँ, अब बंगाल में बिहार वाला खेल बीजेपी नहीं दिखाएगी, बल्कि टीएमसी दिखाएगी, ममता बनर्जी दिखाएगी। आपको याद होगा 2021 का विधानसभा चुनाव, जब ऐसा लग रहा था कि टीएमसी हार जाएगी, बीजेपी आक्रामक मोड में प्रचार कर रही थी और वहां के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय जिस हिसाब से चुनाव प्रचार करते थे बीजेपी के लिए, माहौल बन गया था, भीड़ इकट्ठी हो रही थी, नारे लग रहे थे और हिंदू एक अलग रुतबे में चल रहा था। लेकिन ममता बनर्जी ने जिस तरीके से माहौल बदला, टूटी हुई टांग लेकर प्रचार किया, मंचों से खड़ी होकर दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती की पाठ करना शुरू किया था, माहौल बदल गया। नरेंद्र मोदी, अमित शाह से लेकर शुभेंद्र अधिकारी, कैलाश विजयवर्गीय सब ध्वस्त हो गए। आइए आपको बताते हैं इस वीडियो में, इस प्राइम टाइम में, कि ममता बनर्जी ने कैसे बीजेपी और नीतीश का फार्मूला हड़प लिया है। देखिए, बंगाल में महिलाओं के लिए अलग अलग योजनाओं का लाभ देकर ममता बनर्जी ने उन्हें अपने पाले में अब तक रखा। यही वजह है कि चुनाव में लगातार उन्हें कामयाबी भी मिलती रही है। और इतिहास गवाह है कि महिलाओं ने हर एक सरकार बनाई है, हर एक सरकार महिलाओं ने बनाई है, क्योंकि महिलाएं गुप्त वोट देती हैं। नए साल में अपने कोर वोट का ख्याल रखते हुए ममता महिलाओं के लिए कुछ और आकर्षक योजनाओं की घोषणा करे तो आश्चर्य की बात नहीं होगी। बिहार में महिलाओं के खाते में 10,000 भेजने का कमाल वे देख चुकी हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में अब वक्त ज्यादा नहीं है। अगले साल 2026 के अप्रैल में चुनाव संभावित है। मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 7 मई 2026 को समाप्त हो जाएगा। आपको बता दें कि बंगाल में इस बार वाम दलों के अलावा कांग्रेस, असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम, तृणमूल कांग्रेस से निष्कासित हुमायूं कबीर की प्रस्तावित नई पार्टी और आईएसएफ जैसी कई पार्टियां मैदान में होंगी, पर मुख्य मुकाबला टीएमसी और भाजपा में ही दिखता है। पिछली बार भाजपा 77 सीटें जीतकर विधानसभा में टीएमसी के बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई थी। ममता बनर्जी ने टीएमसी की बड़ी पार्टी बनने पर सरकार तो बना ली थी, लेकिन भाजपा का बढ़ता कद उनके लिए बड़ी चुनौती है। कभी बंगाल की सत्ता पर काबिज रहे वाम दलों के मोर्चे और कांग्रेस को बीते चुनाव में खाली हाथ रह जाना पड़ा था। आपको बता दें कि अब तक बंगाल शांत था, चुनाव की चर्चाएं बहुत कम थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से बंगाल में सियासी सरगर्मियां बढ़ गई हैं। इस बार चुनाव में क्या होगा, इसे लेकर अभी से ही अनुमान लगाए जाने लगे हैं। पीएम मोदी ने रविवार के दिन बंगाल का दौरा किया। उन्हें नदिया जिले के मथुआ बहुल इलाके ताहिरपुर में जनसभा को संबोधित करना था। मौसम की खराबी के कारण उनका हेलीकॉप्टर ताहिरपुर में नहीं उतर सका। फिर सड़क मार्ग से उनके जाने की योजना बनी, पर समय की कमी को देखते हुए पीएम ने दमदम हवाई अड्डे से ही वर्चुअल सभा को संबोधित किया। इसी महीने केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के चुनावी चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह का भी बंगाल दौरा प्रस्तावित है। सब ठीक रहा तो 29 और 30 दिसंबर को वो भी बंगाल आ सकते हैं। इससे एक बात साफ हो गई है कि भाजपा इस बार भी पूरी ताकत के साथ बंगाल का चुनाव लड़ेगी। आपको बता दें कि हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली और बिहार की जीत से भाजपा का मनोबल ऊंचा है। लेकिन हम आपको बता दें, ये बंगाल है, हरियाणा नहीं है, महाराष्ट्र नहीं है, दिल्ली नहीं है, बिहार नहीं है। ये ममता बनर्जी का बंगाल है।
यहाँ भाजपा की रणनीति पूरी तरीके से फेल होती है। 14 का चुनाव देख लीजिए, 16 का देख लीजिए, 19 का देखिए, 21 का देखिए, 24 का देखिए, मतलब भाजपा हर बार ममता बनर्जी से हारी है। उसकी पूरी कोशिश होगी कि किसी भी तरह जीत का सिलसिला जारी रहे, लेकिन इसी बीच ममता बनर्जी चुनाव तो जीतती हुई चली आ रही है, लेकिन उनके मन में एक टेंशन है। बीजेपी के बंगाल में उभार से ममता बनर्जी टेंशन में है। देखिए, बंगाल चुनाव की चर्चा में यह जानना जरूरी है कि भाजपा और टीएमसी की बंगाल में ताकत क्या है। क्यों लगातार 2011 से तृणमूल कांग्रेस को बंगाल में सफलता मिल रही है। 3 दशक से भी अधिक वक्त तक शासन करने वाले वामपंथी दल बंगाल में बिला गए हैं। कांग्रेस भी लंबे समय तक बंगाल की सत्ता में रही, लेकिन अब वह भी वाम दलों की तरह विधानसभा से नदारत है। लोकसभा में भी इसका प्रतिनिधित्व शून्य है। वाम दलों के मोर्चे से अकुता कर लोगों ने ममता बनर्जी पर आंख बंद कर भरोसा किया था और सरकारी पैसे की लूट, भ्रष्टाचार, मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण टीएमसी की जो शक्ति है वो छीड़ हुई है। 2021 में ममता ने सरकार बनाने में कामयाबी तो हासिल कर ली, लेकिन लोकसभा चुनाव से शुरू हुआ भाजपा की बढ़त का सिलसिला पिछले विधानसभा चुनाव में भी बरकरार रहा था। कभी 1-2 सीटों पर सिमटी भाजपा की ताकत में जबरदस्त उछाल आया। उसकी सीटें विधानसभा में 77 पर पहुंच गई है। यह टीएमसी के लिए खतरे की घंटी है। अब आपको बता रहे हैं कि बंगाल के अंदर ममता बनर्जी भी नीतीश कुमार की राह पर है। नीतीश कुमार ने ऐसा क्या किया जिसकी राह पर ममता बनर्जी है, आपको बताते हैं। देखिए, बंगाल में ममता बनर्जी लगातार तीसरी बार सीएम बनी। इस बार उन्हें कामयाबी मिलती है तो ये चौथी बार सीएम बन सकती है। और जो एक अनुमान है, अगर ममता बनर्जी कुछ खेल कर देती हैं तो ये सत्य भी हो जाएगा कि ममता बनर्जी चौथी बार बंगाल की सीएम बन सकती है। ऐसा हुआ तो बिहार के सीएम नीतीश कुमार के रिकॉर्ड के करीब पहुंच सकती है। यही नहीं, ठीक नीतीश कुमार की तरह ही ममता ने अपने वोट बैंक भी अलग अलग पॉकेट में बनाकर रखे हैं। आप कैसे बना के रखे हैं, आइए आपको ये बताते हैं। देखिए, सत्ता में आने के बाद से ममता ने आधी आबादी को अपना वोट बैंक बनाने का सिलसिला शुरू कर दिया था, जो नीतीश कुमार की रणनीति से मेल खाता है। नीतीश कुमार ने बिहार की महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कई अनूठे कदम किए। निकाय चुनाव और नौकरियों में महिलाओं को आरक्षण, जीविका दीदियों की करीब 1.5 करोड़ की फौज, स्कूली बच्चियों को साइकिल, पोशाक के अलावा वजीफा, जिसको स्कॉलरशिप कहते हैं, जैसे काम नीतीश कुमार 2005 में जब पहली बार सीएम बने थे उसके बाद से करते हुए आ रहे हैं। और बंगाल की सीएम ममता बनर्जी भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चलती दिख रही हैं। अब आपको ममता बनर्जी का पूरा सियासी खेल समझाते हैं कि ममता बनर्जी का पूरा सियासी खेल है क्या। देखिए, वर्ष 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में करीब 7 करोड़ 60 लाख वोटर्स थे। इनमें पुरुष वोटर्स लगभग 3,85,000 से लेकर 3,90,000 तक, और 3 करोड़ 85 लाख से लेकर 3 करोड़ 90 लाख तक, और महिला वोटर्स की संख्या तकरीबन 3 करोड़ 70 लाख से 3 करोड़ 75 लाख के बीच में थी। यानी पुरुषों के मुकाबले थोड़ी कम संख्या महिला वोटरों की है। एसआईआर के बाद से इनमें कमी आने की संभावना साफ साफ दिख रही है, लेकिन महिला पुरुष वोटरों का अनुपात ऐसा ही रहने का अनुमान है। ममता ने महिला वोटर्स की संख्या को ध्यान में रखते हुए उन पर डोरे डालने का काम अपने पहले कार्यकाल से शुरू कर दिया था। ममता की महिलाओं की योजनाओं पर अगर हम गौर करें तो लक्ष्मी भंडार योजना उन्होंने फरवरी 2021 में शुरू की थी। इस योजना से 25 से 60 वर्ष आयु की लगभग 2 करोड़ 2 लाख महिलाएं लाभान्वित है। सामान्य वर्ग की महिलाओं को सरकार हर महीने 1000, SC ST वर्ग की महिलाओं को 1200 की आर्थिक सहायता देती है। इसका भुगतान सितंबर 2021 से जारी है। आपको बता दें कि ममता सरकार की लाभुक ये महिलाएं उनके लिए लगातार 3 चुनावों से तारड़हार रही हैं। अब आपको बता दें कि ममता बनर्जी महिला वोटर्स पर ज्यादा फोकस कर रही है। बंगाल में महिलाओं को लेकर कई योजनाएं,
आपको बता दें कि जब 2011 में सीएम की पद ममता बनर्जी ने पहली बार सीएम की पद की शपथ ली थी, तो उसके बाद उन्होंने 2013 में पढ़ाई कर रही बच्चियों के लिए कन्याश्री प्रकल्प आरंभ किया। वार्षिक आधार पर देखें तो करीब 18 लाख लड़कियां इस योजना में स्कॉलरशिप वजीफा प्राप्त करती हैं। कितना? 11 लाख। 18 लाख लड़कियां इस योजना में स्कॉलरशिप प्राप्त करती हैं। इस योजना में 3.5 लाख लड़कियां एक मुफ्त अनुदान लेती हैं। इसके अलावा ममता ने 2018 में रूपश्री प्रकल्प शुरू किया। इसके अलावा 2024-25 में लगभग 2,08,000 लड़कियां रूपश्री योजना से लाभान्वित भी हुई। नीतीश ने महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप का बिहार में जीविका नामकरण किया, तो ममता ने बंगाल में आनंद धारा नाम दिया। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 2011 से ही यह योजना बंगाल में चल रही है। राज्य में लाखों महिलाएं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इस योजना से जुड़ी हुई हैं। ममता बनर्जी ने किशोरी सशक्तिकरण योजना सबला भी 2011 में शुरू की थी, जो अब तक जारी है। इस योजना की लाभुक वैसी किशोरियां हैं जिनकी उम्र 11 साल से 18 साल के बीच में है। आपको बता दें कि ममता की असल जो ताकत है वो महिलाएं हैं। महिलाओं के लिए अलग अलग योजनाओं का लाभ ममता बनर्जी लेकर आई हैं और ममता बनर्जी ने उन्हें अपने पाले में रख रखा है। यही वजह है कि उन्हें चुनाव में लगातार कामयाबी मिलती रहती है। नए साल में अपने कोर वोट का ख्याल रखते हुए ममता महिलाओं के लिए कुछ और आकर्षक योजनाओं की घोषणा करे तो आश्चर्य की बात नहीं होगी। संभव है कि उन्हें मिलने वाली सहायता राशि बढ़ा दी जाए। भाजपा को ममता के किले पर कब्जा करने के लिए पहले अब महिलाओं को अपने पाले में करना होगा। अगर इसमें वह कामयाब रहती हैं, अगर ममता बनर्जी इसमें कामयाब रहती हैं, तो चौथी बार भी उनका झंडा बुलंद रह सकता। आप सबको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में बताएं। क्या ममता बनर्जी चौथी बार बंगाल की सीएम बनेंगी या भाजपा पहली बार पूर्ण बहुमत के साथ बंगाल में अपनी सरकार बनाएगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। मिलते हैं अब आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।